सज्जनों नमस्कार, आपका अपने चैनल राही और राही में स्वागत है। हम हैं अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र तवांग में और जा रहे हैं तवांग वार मेमोरियल देखने। सरदार पटेल का विशाल स्टैचू और ये है वीरांगन, यानी यहाँ है म्यूजियम और ये है वार मेमोरियल, तवांग वार मेमोरियल जो बनाया गया है उन शहीदों के सम्मान में जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये 40 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जमीन से ऊपर उठाकर, और चलते हैं अंदर, देखते हैं। सबसे पहले है सूबेदार जोगिंदर सिंह सिख वार मेमोरियल। 1962 के युद्ध में ये 2420 शहीद हैं जिनके नाम उकेरे गए हैं ग्रेनाइट पर सुनहरी अक्षरों में। मराठा रेजिमेंट, और ये है मेजर महेंद्र सिंह चौधरी पंजाब रेजिमेंट। मग मैस्टीन 1962 के हेलमेट। बड़े ही संसाधनों का भारी कमी, उसके बीच ये योद्धा देश के काम आए। साउथ ऑफ तवांग, और ये बंदूक थी राइफल, जापानी की राइफल थी। सज्जनों आप देख रहे हैं तवांग को बिल्कुल बाएं। ये चाइना आज भी इसको अपना हिस्सा मानता है। वो ये कहता है कि ये दक्षिण तिब्बत है, क्योंकि तिब्बत के लोगों के साथ इनका रहन सहन बिल्कुल मिलता है। और पूरी डिटेल दे रखी है, बैकग्राउंड ऑफ द 1962 वार मेमोरियल के सामने ही है वीरांगन, जो कि म्यूजियम है, और यहाँ का रहन सहन बहुत कुछ दिखा रखा है। एंट्री पर ही बहादुर जो वीर थे उनके रेजिमेंट और उनकी डिटेल सारी लिखी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं। मेजर बोफ खातिंग लाइफ ऑफ डन अटैकिंग तवांग 1951। मेजर बोफ खातिंग। इस म्यूजियम की एंट्री फीस 70 रुपये है, गाइड भी मिलता है आपको। मेजर बोफ खातिंग एक मणिपुरी नागा ऑफिसर थे जिन्होंने 1951 में भारत का इस ऑपरेशन का तवांग को भारत में मिलाने का सफल नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। वो एक अध्यापक भी थे, एक योद्धा भी थे, और म्यांमार में भारत के राजदूत भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गाइड क्या कह रही हैं। देश के सुरमा जिस भी गांव के थे, शहर के थे, वहां से मिट्टी लाई गई है। सभी जगह से कलेक्ट किया है। जो हमारा आइकॉनिक लोकेशन है वहाँ से, जैसे फ्रीडम फाइटर का प्लेस से, जो फ्रीडम फाइटर को कैद करके रखा है वहाँ से, झांसी की रानी किला वहाँ से लेके आया है। मेजर बोफ खातिंग के बाद दूसरा नाम थे जयराम दास दौलत राम, जो आसाम के गवर्नर थे, मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने तवांग को भारत में बनाने का काम किया है। और तीसरे और अंतिम थे सरदार पटेल। तो ये 3 व्यक्ति थे जिनके कारण तवांग हिंदुस्तान का हिस्सा है। सज्जनों 1951 में भारत में तवांग का मिलना हो या 1962 के युद्ध में भी तवांग भारत के हाथ से निकल ही जाता है, बशर्ते कि अरुणाचल प्रदेश के या इस एरिया के लोग बिल्कुल भारतीय सेना के साथ तन मन धन से खड़े रहे, और वो किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि हम चाइना के अंडर जाएं, वो भारत में रहना चाहते थे। और अब देखते हैं यहाँ के लोकल जीवन की झलक को। एक याक कितना लीटर दूध देता है? उसका ड्रेस, हाँ जो का ड्रेस है, और ये जो एनिमल स्किन से बना है। और ये तो आपको टोपी वहाँ में दिखाई दिया, यहाँ का ट्रेडिशनल हेड है। सब चाय शहीदों को नमन और भारतीय सेना को सैल्यूट करते हुए अब हम चलते हैं अगले सफर पे। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण अंचल से घूमते हुए पैडी क्रॉप, धान की फसल लहरा रही है, लेकिन अभी देखिए हमने धान की तीसरा दिन हमारा तवांग में। वनों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं चकसम ब्रिज। मुख्य सड़क से 11 किलोमीटर आकर अब हमारी गाड़ी यहाँ रोक दी है, और अब अगले रास्ता पैदल होगा। वे टू चैम ब्रिज, इसी को चकसम ब्रिज कहा जाता है। ये पतला था पगडंडी सी,
पौड़ियों से होकर आवाज आने लगी है नदी की भी। था वो साधु जिसने इतना शानदार ब्रिज बनाया है। 1385 में पैदा हुए, 1400 तक। छोटा नाम लामा चेक जेम वेंगपो। और काफ़ी चलने पश्चात 200-250 मीटर पौड़ियों से ये ब्रिज हमें दिखाई देने लग गया है। ये नदी है तवांग, इस पर बना है पुल। देखते हैं कैसे क्या है। जेम जो मोनपा डायलेक्ट भाषा है यहाँ की, चेक मीन्स आयरन, जेम मीन्स ब्रिज। 700 साल पहले ये ब्रिज बना था और जब चीन के साथ युद्ध हुआ तो इस ब्रिज पे चाइना ने गोले डाले, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो इस तवांग से जोड़ता है परले हिस्से को, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये आज भी सुरक्षित है। देखते हैं इस शानदार ब्रिज को। एक साधु ने 14वीं शताब्दी के अंत में इस ब्रिज को बनवाया। इस ब्रिज पे बम्बू की वो भी लगा रखी है ताकि सपोर्ट रहे। तवांग नदी पे 65 मीटर लंबा है ये पुल। ये शानदार पुल कैसीनो की चेन 700 साल पहले मिल रहा है। थोड़ा सा डर लगता ही है क्योंकि नीचे पानी नदी बता रही है, नीचे जो गिर गया। अब हम इस ऐतिहासिक पुल के दूसरी तरफ आ गए हैं। देख सकते हैं मोटी चेन है लोहे की, और साथ में लकड़ी का भी पूरे पिलर्स का, पेड़ के पेड़ हैं, दरख्त हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है इस पुल को बनाने में, इसलिए सुरक्षित अब भी चलते हैं। शादियाँ होती हैं, शादियों में सेलिब्रेशंस मेरे को कल भी मिले थे और आज भी मिले हैं। सेलिब्रेशंस, हाथ उठाते हुए महिलाएं, पूरा फैमिली परिवार रिश्तेदार खड़े थे, इसीलिए गाड़ियां यहाँ ज्यादा है। वो साथी फोटो खिंचवा रहे हैं, दे आर बिजी, लेकिन प्रकृति पीक पर है। यहाँ प्रकृति ने सब कुछ छेड़ रखा है और यहाँ शांति है। ना यहाँ मनाली हाईवे है, ना नैनीताल हाईवे। पता नहीं कितनी देर बाद ये गाड़ी दिखाई दी है। लाजवाब है अरुणाचल प्रदेश। सूर्यास्त होने वाला है। शानदार पिक्चराइजेशन। वो फोटो ले रहे हैं, नीचे पानी बह रहा है। क्या बात है। पर्वत, नाले, बादल, और ये भाई क्या बात है, बहुत शानदार, लाजवाब। बी वेरी हैप्पी टू सी द मोमेंट। सूर्य अस्त होने वाला है लेकिन नीचे जा चुका है। ये केवल आप इस क्षेत्र में अरुणाचल के पीक जो है तवांग क्षेत्र में देख सकते हैं। वेलकम टू शेला टनल। वी आर कमिंग फ्रॉम तवांग and सेला टनल इज जस्ट फ्यू सेकंड्स अवे। सजनों, जब हम तवांग जा रहे थे तो सेला टनल नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? हम दूसरे रास्ते से चले गए थे क्योंकि हमने सेला पास और सेला लेक देखनी थी। अब देखते हैं इस शानदार टनल को जिसने डिस्टेंस को काफ़ी कम कर दिया। हम जा रहे हैं दिरांग। ये बजे 8 और यहाँ केवल सुनसान है हर चीज़। कम से कम 20 किलोमीटर चलती है। चीज़ें यहाँ मिलती हैं। हम चलते रहे, रास्ते में कई होटल मिले, अधिकतर के आगे बाहर ऐसे लिखा था क्लोज्ड, देखिए राइट साइड में, लेकिन अंत दिरांग पहुंच गए। हमें एक अच्छा होटल मिल गया है, इसलिए सुकून से सोएंगे। सुबह मिलेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।